बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, आपकी पूरी आल पे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आमादगी नफ्स पे, यानी अपने नफ्स को तैयार करना। अल्लाह ताला को व्यूअर्स वो अमल पसंद है जो बेशक थोड़ा हो लेकिन मुसलसल हो और लगातार हो। जो भी नेक अमल करें, बेशक कम करें, थोड़ा करें, लेकिन मुसलसल करें, अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना कर करें। पहला कदम उठाना, पहली नेकी करना हमारा काम है, और उसके बाद रास्ते बना देना ये अहले बैत तहार अलैहिस्सलाम का काम है। अगर हम देखें तो रूहानियत के रास्ते में आपने 3 चीज़ें कम करनी हैं। कम बोलना है, कम खाना है और कम सोना है, ताकि आपका नफ्स जो है वो कम सोने, कम बोलने और कम खाने का आदी हो। ये आपके नफ्स की ट्रेनिंग है। और 4 चीज़ें जो हैं वो आपने अपने अंदर पैदा करनी हैं। सबसे पहली चीज़ है कमिटमेंट, यानी अहद और वादा। आपका किरदार ऐसा हो कि आपसे मिलने के लिए इमाम ज़माना मौला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएँ और वो आपको अपनी ज़ियारत का शर्फ़ बख्शें। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किरदार ऐसा बना लो कि तुम्हें हमसे मिलने ना आना पड़े, हम तुमसे मिलने के लिए बज़ाते ख़ुद आ जाएं। सुभान अल्लाह। यानी आप अपने वादों और अहद के पाबंद रहें। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि दर्जात कैसे बुलंद होते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपने नफ्स को बुलंद कर लो तो तुम्हारे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। इमाम जो हैं वो नफ्स और नफूस को चेंज कर देते हैं, और आपने बहुत सारे नफूस को बदला और आपके सहाब इसी वजह से बुलंदी दर्जात पर फायज़ हुए। हज़रत सलमान फ़ारसी, हज़रत अम्मार यासिर, हज़रत मीसम तिमार, हज़रत अबू ज़र बुखारी, मालिक अश्तर, जनाब फ़िज़्ज़ा सलाम अलैहा, ये सब मिसालें हैं उन पाक अरवाह की, उन पाक शख्सियात की जिनके के नफूस जो हैं उस पर तहरीर जो है वो मौला अली अलैहिस्सलाम ने की, और इन तमाम नफूस को बुलंद तरीन दर्जात मिले। अली वाले झुकते नहीं हैं, बिकते नहीं हैं, ये डट जाते हैं। बात में हमेशा इनकी असर होता है, और आपकी बात तभी असर करती है जब आपका लहजा अच्छा हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली अलैहिस्सलाम हमेशा सही बात सही लहजे में समझाते थे, और आप में बहुत ज़्यादा सब्र था, कमाल का सब्र था। तो दूसरी अहम चीज़ है व्यूअर्स, सब्र यानी हिल्म। बर्दाश्त वहाँ होती है जहाँ बस ना चले। हिल्म ये है कि बस चलता भी हो लेकिन आप खामोश रहें, इसको हिल्म कहा जाता है। सोच कर जवाब देना हिल्म की पहली मंजिल है, और जवाब दिए बग़ैर गुज़र जाना इल्म की आखिरी मंजिल है, और हिल्म की भी आखिरी मंजिल है। सुभान अल्लाह। बुर्दबारी, ठहराव, बर्दाश्त और तदबीर अपने अंदर पैदा करें। इल्म हासिल करें, इल्म में इजाफ़ा करें, अपनी ज़हनियत को बुलंद करें और पस्त जुमलों में से निकल आएँ। तीसरी चीज़ है व्यूअर्स, रुश्द व हदायत। ऐसा फ़हम, ऐसी अक़ल जो कभी गलत फ़ैसला ना करे, ये रुश्द है। मोमिन होशियार होता है, अपने अमल से किसी को उसकी हैसियत याद दिलाना रुश्द है। मोमिन बेवकूफ़ नहीं होता। चालाकी जो होती है व्यूअर्स वो अपने मफाद के लिए होती है, और होशियारी जो होती है वो सबके मफाद के लिए होती है। चौथी और अहम चीज़ जो हमने अपने अंदर पैदा करनी है वो है इफ़्फ़त, यानी हर एक के लिए जाज़िबे नज़र ना बने, जुर्रत रखें कि कोई आप पर मैली नज़र ना डाल सके। आप हयादार इंसान हो, ख्वाह मेल हो ख्वाह फ़ीमेल। अगर इंसान के अंदर तहारत हो, आँखों में पाकीज़गी हो, दिल साफ़ हो, लिबास आम सा भी हो, बापर्दा हो, तो उसे अफ़ाफ़ियत कहा जाता है। अफ़ाफ़ियत वो है कि जो आपके लिबास के अंदर हया को दिखाए, ख्वाह मर्द हो या औरत हो। ये बेटियों के लिए भी ज़रूरी है और बेटों के लिए भी ज़रूरी है। तन्हाई में भी हयादार बने और अल्लाह से हया रखें। बेहयाई से बचें और बेहयाई के कामों का हरगिज़ इर्तिकाब ना करें। इससे आपका रिज़्क भी कम होता है, और दुनिया में आपकी इज़्ज़त भी ख़त्म होती है, और आखिरत में भी आपके जो हैं वो बहुत सारे गुनाह जो हैं वो बढ़ जाते हैं, जिनका आपको वहाँ हिसाब देना होगा। तो व्यूअर्स, 4 चीज़ें आपने अपने अंदर पैदा करनी हैं, हिल्म, इल्म, रुश्द और इफ़्फ़त, जो कि राह सलूक पे बहुत अहमियत रखती हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम के मुताबिक इनसे आपके दर्जात बुलंद होंगे,
اور 3 چیزیں کم کرنی ہیں، بولنا کم ہے، سونا کم ہے اور کھانا کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے علم میں اور ہمارے صبر میں اور ہمارے حلم میں اضافہ فرمائے، آمین۔